तुमने बिल्कुल सत्य कहा है, पर मैं भी अंतर्वेदना तुम्हें बताना चाहूंगा कि उस समय में दुष्ट दुर्योधन के दिए हुए अन्न को पाता था। उस दूषित अन्न को पाने से मेरी जो मति थी, मेरी जो बुद्धि थी, वो भी दूषित हो गई थी। लेकिन तुम देख सकती हो तुम कि मैं सरसैया पर लेटा हुआ हूँ। उस दूषित अन्न से जितना भी दूषित रक्त मेरी धमनियों में, मेरे शरीर में, कोशिकाओं में बह रहा था, एक एक बूंद बूंद, एक एक कतरा कतरा वो निकल चुका है, बह चुका है। अब मेरी बुद्धि सात्विक हुई है, अब मेरी बुद्धि परिमार्जित हुई है, शुद्ध हुई है। इसलिए मैं आज ये ज्ञानोपदेश कर रहा हूं। द्रौपदी चरणों में गिर पड़ी है। पितामह, आपकी आत्मा को कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था, पर अपना दुख स्मरण हो गया, इसलिए छोटे मुंह बड़ी बात बोल गई। मुझे क्षमा करना पिता। ना बेटी ना, तूने जो कहा वो सत्य कहा, पर मुझे भी द्वारिकाधीश से दो बातें यहाँ करनी है। बंधु याद रखना, हम जब भोजन पाते हैं तो उस भोजन को किस परिस्थिति में आप पा रहे हैं, ये ध्यान देने वाला है। भीष्म गीता में बड़ा ज्ञानोपदेश यहाँ भीष्म पितामह ने किया हुआ है। दूषित अन्न को पाने से बुद्धि हमारी दूषित हो जाती है, हमारे विचार दूषित हो जाते हैं, हमारा स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। यदि आप पाकशाला में माताएं विशेष ध्यान से सुने, जूता चप्पल पहनकर यदि आप भोजन बनाते हैं तो निश्चित है कि वो भोजन आपका अपवित्र हो गया, वो दूषित हो गया। देवताओं को उसका भोग नहीं लग सकता। जिस भोजन में केश गिर जाए, बाल आ जाए ना, थोड़ा सा भी बाल आ जाए, छोटा सा टुकड़ा भी बाल का आ जाए, तो वो भोजन भी भगवान को भोग में नहीं लगता। और जो भी उस भोजन को पाता है तो उसकी प्रेत बुद्धि हो जाती है। क्योंकि श्री स्कंद महापुराण में जहां चर्चा आई है, एक राजा की प्रेत के साथ संवाद हुआ है, तो वहां राजा ने पूछा कि हे महाप्रेत, तुम्हारा भोजन क्या है? तो महाप्रेत अपना भोजन वहां बताता है कि संसार के लोग जहां केश युक्त भोजन पाते हैं तो वो भोजन उनको नहीं लगता, वो भोजन मुझे लगता है। यानी जिस भोजन में केश गिर जाता है वो भोजन प्रेतों को लगता है, और यदि कोई उस भोजन को पाता है तो उसकी प्रेत बुद्धि हो जाती है। इसलिए केश युक्त भोजन का त्याग कर देना चाहिए, उसको प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई बर्तन चटक जाए, थाली है, गिलास है, बर्तन है, टूटी हुई थाली में यदि कोई भोजन करता है तो वो भोजन भी प्रेतों को लगता है। टूटे हुए बर्तन में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। जूता चप्पल पहनकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए, याद रखना। यदि जूता चप्पल पहनकर आप भोजन करते हो तो कहीं ना कहीं आपका वो भोजन दूषित होता है और आपकी प्रेत बुद्धि बनेगी। यहां तक लिखा हुआ है कि अपवित्र अवस्था में भी कभी भोजन नहीं करना चाहिए। प्रयास करो नित्य स्नान करने के बाद ही आप भोजन पाओ। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे। इसलिए ये बताया है कि भोजन करने से पहले चाहे 2 लोटे जल के डालो शरीर पर स्नान जरूर करो। भोजन न तो बिना नहाए धोए बनाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। माताओं के लिए विशेष ज्ञान है यहाँ कि जब भी पाकशाला में प्रवेश करे, अन्नपूर्णा में प्रवेश करे, तो स्नान करने के बाद ही अन्नपूर्णा में प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि आप जो भोजन बनाएंगे वो उस भोजन को भगवान को भोग लगाया जाएगा, और भगवान उसी भोजन को ग्रहण करते हैं जो शुद्धता से, पवित्रता से बनाया हुआ। स्नान जब तक हम नहीं करते तब तक शारीरिक पवित्रता नहीं होती। स्नान करने के बाद शारीरिक पवित्रता बनती है, और उस पवित्रता में जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो निश्चित है कि भगवान उसका फिर भोग पाते हैं। फिर वो व्यंजन नहीं रहता, फिर वो प्रसाद बन जाता है। प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद वही होता है जिसको पाने से हमारा हृदय प्रसन्न हो जाए, हमारा भाव प्रसन्न हो जाए, वही भगवान का प्रसाद होता है। भक्तवत्सल भगवान की बड़ा ज्ञान यहाँ भीष्म पितामह ने दिया है। और देखो ये भी कहा कि रात्रि का जो बासी भोजन होता है ना, माताएं आजकल क्या करती है,
फ्रिज सबके घरों में आ चुके हैं। रात में ही सुबह बच्चे भी जल्दी जाएंगे, स्वामी जी को भी जल्दी जाना है, इसलिए माताएं आधा काम रात में ही निपटा देना चाहती है। आटा गूंथा खूब और उसका बनाया एक पिंड और धर दिया फ्रिज में। अच्छा एक बात सच्ची सच्ची बताना, पिंड मरे हुओं को दिया जाता है या जीवित व्यक्तियों को दिया जाता है? किसको दिया जाता है बोलो? मरे हुओं को। पर आप ये गलती क्यों करते हैं? जो फ्रिज में आपने आटे का पिंड बनाकर धरा है, गलती से भी कभी उसकी रोटी बनाकर अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को मत खिलाना। यदि आप 10 मिनट पहले उठ जाएंगे और ताजा आटा ही गूंथ लेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। पर यदि रात के बासी आटे से आप अपने बच्चों को भोजन कराओगे, परिवार को भोजन कराओगे, पति को भोजन कराओगे, माता पिता को भोजन कराओगे, तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। धीरे धीरे पता नहीं चलता, पर जब सब कुछ उजड़ जाता है तब आप समझते हैं कि समस्या आ कहां से रही। और ये समस्याएं हम आपकी ही गलती से होती है, याद रखना, अपनी ही गलती से ये सब होता है। और उसमें भी जब तुम भोजन प्रसादी बनाते हो, एक समस्या और, जब तुम भोजन बनाते हो तो पहली रोटी पर किसका अधिकार है बोलो? गैया का। और तुमने किसको खिलाई? सबसे पहले ऑफिस जाते हैं स्वामी जी, पतिदेव जी। अब जल्दी से 4-5 रोटी आपने पैक करी और स्वामी जी के टिफिन में। अब अधिकार किसका था? किसका था? गैया का। खिलाई किसको? स्वामी जी को। बोले मेरे वाले तो बड़े बड़े गौ समान है। अरे वो तो बेचारा बैल था, पर तूने पहली रोटी खिला खिला कर उसको गाय बना दी। अब गलती उसकी थोड़ी भी है। और अंतिम रोटी किसकी होती है बताइए जरा? कुत्ते की, चिंटियों की, पक्षियों की अंतिम रोटी कभी नहीं खानी चाहिए। किसी ने पूछा क्या कर रही हो? 3-4 चपातियों का जो आटा बचता है ना, माताओं को देखना, उसका एक बड़ा सा पेड़ा बनाया और उसी से बड़ी रोटी तवे के बराबर। किसी ने पूछा किसके लिए? बोले लास्ट है, अपने आप खा लूंगा। अब थी किसकी? जोर से बोलो। खाई किसने? अब दिन भर क्या करोगे? अब मैं क्यों बोलूं, आप बोलते रहो। भक्तवत्सल भगवान की, तो जिसका जो अधिकार होता है भैया उसी को ही देना चाहिए। उसी में ही कल्याण है, उसी में ही जीवन की व्यवस्था है। इसलिए माघभट्ट जी कहते हैं कि 48 मिनट के अंदर अंदर भोजन जो बना होता है वो पा लेना चाहिए। 48 मिनट के बाद जो भोजन पाया जाता है, धीरे धीरे उसके अंदर जो तत्व होते हैं वो नष्ट होने लग जाते हैं, वो गिरने लग जाते हैं, वो समाप्त होने लग जाते हैं। भोजन करने का सही समय मैं बता रहा हूं आप। जो भी हमारे यहाँ भोजन बनता है 48 मिनट के अंदर अंदर उस भोजन को पा लेना चाहिए। उसके बाद तो उसके धीरे धीरे उसके तत्व नष्ट होते जाए। तो यह बड़ा ज्ञानोपदेश भीष्म पितामह जी ने दिया। कहा बेटी अब मैंने जो ज्ञान देना था दे दिया, अब 2 बातें द्वारिकाधीश से करना चाहता हूं।